अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक-ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी फटाफट बिस्मिल्लाह करते हैं, किचन में आ गई हूँ। मैंने नाश्ता कर लिया है, इनके बाबा ने भी कर लिया है। ये आप विशाल उठी और उसने बोला मुझे अंडा बना दे, अंडा फ्राई कर दे। तो अच्छा जी, ये खुद अपना नाश्ता बनाती, कभी मैंने नहीं इसका नाश्ता बनाया। तो कभी कभार जब मुझे कहती ना, फिर मेरा दिल नहीं करता इनकार करने को। मैंने कहा चलो आज उसका दिल करे, नॉर्मल जी जो भी इसने खाना है ये खुद ही सारा अपना खाना भी, दोपहर का भी, जो इसने अपना खाना तो घर में तो बनाता है, लेकिन दिल करता है ना बच्चे को ये बनाने को वो बनाने को, तो ये खुद ही कर लेती है। तो आज इसका दिल था कि आप मुझे अंडा फ्राई करके दें, और चाय ये खुद ही बनाती है। मेरी चाय इसको पसंद नहीं, क्योंकि बिल्कुल दूध वाली पीती है। तो चाय का निशान ही होता है ये जो दूध डालती है ना, उसके बाद फिर इसने ऊपर ठंडा दूध डालना है। चाय का नामो निशान ही है बस। तो ये अंडा मैंने कर दिया, इसके ऊपर ये चाट मसाला डालती है, ब्लैक पेपर या वो नमक नहीं डालती, नमक भी नहीं डालती। तो यहाँ पे टोस्ट है, साथ मेरा दिल करा था आज ना मैं चने की दाल बनाऊँ। चने की दाल बहुत कम मेरे घर में खाई जाती है, बाकी दालें हर किस्म की खाते हैं। तो और कोई दाल पड़ी ही नहीं थी, तो मैंने कहा चलो आज हफ्ता है, एक तो सारा घर का सामान जो ना ग्रोसरी वगैरह ख़त्म हुई पड़ी है, लिडल आल्डी की भी और पाकिस्तानी भी। तो देखें आज मैं कौन सी मार्केट का रुख करती हूँ, क्योंकि सामान तो लेके आना है ना, उसके तो बगैर गुजारा है ही नहीं है। खाना है की कहते ने घर होएगा तो पकावांगे ना, क्योंकि मेरी ये टेंशन होती है, घर में कुछ ख़त्म हुआ पड़ा है तो हमारी ये टेंशन होती है, हाय ऐ नहीं है, वो नहीं है। बाकी तो सब ने यही कहना क्या बनाया है, क्या पकाया है, ये पकाया है, वो पकाया है। मुझे इतनी हँसी भी आती है, गुस्सा भी चढ़ता है कि जितना मैं दिमाग में मेरे सूँ 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 होता है ना सोच के कि क्या बनाया, और ऊपर से हमारी तरफ हो गई छुट्टियाँ। तो अब ये और डबल काम सोचने का बढ़ गया है कि दोपहर को क्या खाना है तो शाम को क्या खाना है। तो ये देखें माशाल्लाह 2 हफ्ते की हमारी तरफ हो गई हैं। तो कुछ की तो मैंने बोला ना, कुछ स्टेट की तो पिछले लास्ट वीक से ही हो चुकी हैं, उनका तो 1 वीक गुज़र चुका है, हमारी तरफ अब हुई हैं। ये भी एक मतलब इत्थे मैं सुनया कि एक सूबे च दूजे सूबे जान लगे छुट्टियां दा रद्दल बदल हो जांदे। खैर दाल मैंने बॉयल करने के लिए रख दी, साथ मैंने बच्चों को नाश्ता दे दिया। अब मैंने मसाला भूनने लगी, मैंने प्याज जो है ना वो हल्के हल्के ब्राउन किए, अंदर टमाटर डाला है, लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो डाला है। अच्छा मेरे दिखाना ही भूल गई हूँ, मैं मेट्रो से ना मेरे मियाँ लेके आए थे लहसुन और अदरक है ना जो पेस्ट है ना उसकी बने हुए थे क्यूब्स वगैरह। तो वो खैर मैं दिखाना ही भूल गई, वो बड़े ही ईजी रहे, मैंने रमज़ान में खुद ही बनाए थे। तो ये उधर गए हैं मेट्रो में, तो वहाँ से इन्होंने देखे हैं तो लेके आए थे ना। तो यहाँ से ब्रोचन बड़ी थी एक जो होती है ना, क्या इसको कहते हैं पता नहीं, क्या इसको ब्रेसल, ब्रेसले कहते हैं ना। तो ये फ्रेश कीज़े थे, आफिया ये बड़े शौक से खाते, तो मुझे भी दे के गई है। तो बड़ा मज़ा आता है, कभी कभार ये आप खाएं ना तो बड़ा मज़ा आता है। तो खैर दाल जो है ना मैंने बॉयल कर ली, मैंने ज़्यादा ही दाल कर ली थी, मैंने कुछ नाप के नहीं की थी। मैंने कहा चलो कुछ पैकेट बना के ना तो फ्रीज़ कर दूँगी, बाज़ का ये भी होता है शामी को बना लूँगी थोड़ा सा कीमा डाल के, या वैसे ही इसको दोबारा से भून लूँगी, या चावलों में डालूँगी, खिचड़ी बना लूँगी। तो अब ये है कि मसाला मेरा अच्छी तरह भुन गया है। तो बाकी इसके अंदर मैं 2 जो छाननी है ना वो डालूँगी दाल की, बाकी रहने देंगी। और पानी भी यही वाला यूज़ कर लूँगी जो दाल के ना, वॉश करके दाल को अच्छी तरह मैंने इसको ना बॉयल किया था, पानी साफ़ सुथरा ही है। तो मैंने कहा चलो ये ना 2 बना लेती हूँ, बाकी जो है ना पैकेट बना के फ्रीज़ कर लूँगी। अच्छा मैं ये सोच रही हूँ कि ऐसी चीज़ें अगर आप कर लेते हैं ना तो बड़ा ईज़ी रहता है। मेरे दिमाग में ये था, मैं चने जो है ना, काले चने जो होते हैं वो मैंने भिगो के पता पैकेट बना लेते। दाल का भी मेरे दिमाग में आइडिया नहीं था। मैंने सोचा कि अब दाल पूरी बॉयल करो और उनके पैकेट बनाओ। बाज़ का ये होता है कि आप कीमा डालें, आलू बॉयल करें और दाल डालें और शामी को बन जाएँगे। खिचड़ी बना सकते हैं आप, वैसे दाल बना सकते हैं। तो ये भी बड़ा मुझे अच्छा आइडिया लगा आज अपने आप ही काम करके हैं। तो अच्छा जी दाल का जो पानी था वो मैंने डाल दिया। अब इसके अंदर जो गरम मसाले हैं, जो भी इसके अंदर मसाला जाता है वो डालूँगी, तो दाल बन जाएगी। साथ में बॉयल करूँगी चावल, क्योंकि लुकमान जो ना चने की दाल कम खाता है, तो आज वो चला गया, घर नहीं है। उसके आज फिर से दोबारा पेपर शुरू हो गए। मैंने कल भी बोला था बैचलर है ना, तो उसका ये बस पढ़ना पढ़ना पढ़ना, उस चक्कर में अब उसने दोस्त की तरफ चला गया, उधर उसने पढ़ना है। तो हरी मिर्चें मैंने फ्रीज़ की हुई हैं वो मैंने काट के डाली हैं, और इसके अंदर जाएगा गरम मसाला, सूखी मेथी और हरा धनिया, और दाल हो जाएगी डन। तो इत्थे मेरे मियाँ मेरे सराहने खलोते ने, उन्होंने मैं कह रही लीडर आल्डी का समान लियाना वे कि मैं नाल जाना है, कोई पता नहीं मैनू लैके जाना है, कोई पता नहीं इन्होंने कलिया जाना है, बस मुझे ये ग्रोसरी ले ला दे बस ना, क्योंकि कल इतवार है। तो बिल्कुल घर में कोई चीज़ें जो होती हैं ना, बेसिक चीज़ें भी ख़त्म हुई हैं, जैसे चीनी है, ऑयल है, और क्या है, प्याज आलू भी थोड़े से रह गए हैं। आज जो ना दूध भी ख़त्म हुआ है, वो मिशाल करी थी क्या है घर में कुछ भी नहीं है। मैंने कहा, हद नहीं मुक्की पई है। तो चलें जी यहाँ पे दाल डाल दी है, दाल कह रही हूँ धनिया डाल डुल गया है।
तो दाल जो मेरी बड़ी मज़े की बनी है। अब चावल बनाऊंगी, साथ में प्याज लूँगी, अचार लूँगी। हाय हाय क्या मज़ा आएगा। तो जी 1 बज के 20 मिनट हुए जाते हैं। दाल जो है ना वो मैंने रेडी कर ली है। ये दाल है, चावल साथ बॉयल करूँगी। ये कुछ दाल जो बच गई ना इसको मैं फ्रीज़ कर लूँगी। बहुत ज़्यादा मैंने बॉयल कर ली थी, मैंने कहा बाद में यूज़ हो जाएगी। इसको मैं ढक्कन दे दूँ। तो मेरे मियाँ जाने लगे हैं ग्रोसरी करने। तो देखो मैं साथ जाती हूँ या क्या करती हूँ। अभी तो मुझे यही है कि खुद ही चले जाए। तो ये पता नहीं कितने चले गए। ये देखें लाइटें चली हैं, शॉपर इधर रख के। तो कहाँ गए हैं वो? देखें वो बैठे हैं, इन्होंने काम करना है। हद मुक्की पे, यकीन करो। मैं दिखाऊंगा आपको नहीं, काफ़ी की फ़ोटो कल स्कूल से लेके आई है। तो चले ये बैग मैं निकालूं। मैनू लगता मैं नाल ही जाना पैना मैं, क्योंकि बहुत काम में बहुत सारा तकरीबन समान ख़त्म हुआ पड़ा है। तो अभी मैं पहले उन्होंने पूछ के आवा ना कि उन्होंने की सलाह है। मैनू भी खड़ना है कि इकल्लियां ने जाना है। हेलो, तुसी उत्थे बैग रख के हद मुक्की पई है ते आप तुसी फुल मज़ा लै रहे मौसम इंजॉय। हाँ हाँ नहीं हाँ अच्छा हाँ सारा ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਛਾਪਰ ਉੱਤੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਢੇਰੀ ਲਾ ਕੇ ਆ ਧੁੱਪੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇੱਧਰ? ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹਿਣ ਵਾਲੀ ਖਲਾਰੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਗ੍ਰਿਲ ਪਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗ੍ਰਿਲ ਕਰਨੀ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ 100 ਯੂਰੋ ਦੇਵੇ ਜਾਂ 50 ਯੂਰੋ ਦੇਵੇ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਧੁੱਪ ਪੈਣ ਡਈ ਏ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰੇਂਗੇ ਨਾ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਲੇਗੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? 50 ਰੁਪਏ ਸਾਰਾ ਸਾਫ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫੋਨ ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਾਂਕ ਰੱਖਣੀ ਜਨਾਬ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਖੋਫਲੈਂਡ ਚ ਆਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਖਲਾਰਾ ਟੋਮ ਵਗੈਰਾ ਚ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਖਲਾਰਾ ਪਿਆ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਉਧਰ ਵਹਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਸਮਾਨ ਉਹਦੇ ਚ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਵਹਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਕੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਵੇ ਮੈਨੂੰ? ਆ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਫਜ਼ੂਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕਣਾ ਵਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਘਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਬੈਗ ਬਾਅਦ ਚ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਬੋਤਲਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਕ ਹੀ ਬੈਗ ਹੈ, ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿ ਛੜਿਆ ਵਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਣੇ ਲੈਣਾ। ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਪਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸਟੋਰ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। 8-10 ਬੋਤਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਵੈਸੇ, ਅਗਰ ਖੰਡੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਆ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਲੋ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਨੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ। चलें जी, मैं ना शाम का टाइम है, मैं आफिया के लिए बना के देने लगी। उसने पोमस, उसकी दोस्त आई है तो उसको भूख लगी है। अच्छा ये जो रेड वाली है ना, ये है स्वीट पोटैटो जैसी होती है ना, वो शकरकंदी। इतने मज़े की है। ये मैं लीडर से लेके आई, मैं आपको ना दिखाऊंगी इसका पैकेट। ये इतने मज़े की, मुझे नहीं पता था। मैं सोच के लेके आई थी कि मिर्चों वाली जैसे पोमस है, फ्राइज़ है, वो वाली है ना मिर्च वाली, तो क्योंकि कलर इतना रेड था। और जब मैंने ट्राई की, मैंने कहा इसका तो टेस्ट ही शकरकंदी जैसा है। फिर मैंने वो शाल को दिखाई तो वो कह रही है मामा ये है ही शकरकंदी ना। मैं कहा ले, मैं तो वैसे लेके मैंने अब सोचा इसको फ्राई करके ऊपर नींबू शिम्बू डाल के जैसे पाकिस्तान में होते वैसे खाए तो क्या ही मज़ा आए हैं। तो ये आप अगर लेके आना चाह रहे हैं तो ले आए, ये लीडर से मिलती है। मैं आपको इसका बैग जो ना वो दिखा दूँगी। अच्छा ग्रोसरी की जो वीडियोज़ है ना, वो इंशाल्लाह ताला मैं कल आपके साथ शेयर करूँगी कि कहाँ कहाँ मैं गई थी, तो कहाँ कहाँ से चीज़ें उठा के लाई हूँ। है मैंने गार्डन की भी कुछ चीज़ें देखनी है, वो भी जाऊँगी। तो इंशाल्लाह वो तो खैर मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। तो जहाँ पे नागर्स वगैरह ना, वो मैं तुर्किश मार्केट से लेके आती हूँ। वो मैंने एक दफ़ा पैकेट खोल के तो मैं इनको ना पैक करके रख लेती हूँ। तो अब गिन के मैं डाल रही हूँ। वो कह रही 2-3 मैंने खाने हैं, 2-3 मेरी दोस्त ने खाने हैं। मैंने फिर भी एक्स्ट्रा बना दी। मैंने कहा इनके अब्बा जी भी घर ही हैं, तो इस टाइम वो खाते तो नहीं है कुछ भी ऐसी चीज़ें। फिर भी मैंने कहा बच्चों को दूंगी तो वो कहेंगे मैनू पूछा ही नहीं है। माइंड करना हो तो छोटी जी गल भी बंदे माइंड कर लेते हैं। ये भी बड़ा वक्त है। आप लोग बताना कि जब इनको चीज़ पूछें कहेंगे नहीं नहीं हमने नहीं खानी। जब नहीं पूछेंगे ना तो ये बुजुर्गों की तरह ताने मारेंगे, मैनू पूछा ही नहीं, मैनू दसिया ही नहीं। ये हाल है, मैंने कुछ एक्स्ट्रा बना के रख लेते कि चलो अगर इन्होंने भी खाना होगा तो इनको भी दे दूँगी। तो आफिया तो चलो खाएगी
खाई। तो ये जो स्नैक्स है ना छोटे मोटे, अब तो रात को ये चलने ही चलने हैं। मैंने बोला ना छुट्टियां हो गई हैं, ये तो वक्ता रहना ही रहना है। चलें जी, सब्सक्राइब करके जाए तो लाइक करके जाए, तो अल्लाह हाफिज़।